और ये अभी करीब 70 दिन का होगा, जो इतना हार्ड हो गया इसको पशु ठीक से खाते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से। और ये जो बाकी मेगा स्वीट है ये अभी 90 दिन का हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत जूसी है, इसको बड़े चाव से पशु खाते हैं। 100 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी ये बहुत सॉफ्ट रहता है और पशु इसको बहुत बढ़िया से खाते हैं और इसकी पैदावार भी लगभग 400 से लेकर 600 क्विंटल तक रहता है। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हो, एक गन्ने जैसा मीठा चारा। तो आज हम देखें उसी खेत का व्यू। लगभग जो ये खेत है 90 दिन के आस पास है। तो देख सकते हो जो कि मेगा स्वीट का टांडा है, गन्ने जैसा मोटा। देखो, देख पा रहे हो आप, जो ज़्यादा इसका जो तना है मोटा है, पौष्टिक है, रेशेदार है और वजनदार है। ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਥਿੜਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ, ਜੋ ਅਡਵਾਂਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਡਵਾਂਟਾ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये ट्रेडिशनल चारा है जो हम पहले लगाते आए हैं, तो ये इसका तना बहुत पतला है और वज़न भी बहुत कम है उस मेगा स्वीट के मुकाबले लगभग आधा। और ये अभी करीब 70 दिन का होगा, जो इतना हार्ड हो गया इसको पशु ठीक से खाते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से। और ये जो बाकी मेगा स्वीट है ये अभी 90 दिन का हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत जूसी है, इसको बड़े चाव से पशु खाते हैं। 100 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी ये बहुत सॉफ्ट रहता है और पशु इसको बहुत बढ़िया से खाते हैं और इसकी पैदावार भी लगभग 400 से लेकर 600 क्विंटल तक रहता है। इसका तना जो है बहुत ही मोटा है, मक्के से भी मोटा है, लेकिन सॉफ्ट बहुत है, गन्ने जैसा है ये, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ये 100 दिन से ऊपर भी हो जाने के बाद भी ये बिल्कुल हार्डनेस नहीं दिखाता और पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। पिछले साल हमने जो लगाया था 2 एकड़ में, प्रति एकड़ के हिसाब से ये 500 क्विंटल निकला था, तो अब की बार भी ये इतना निकलना चाहिए और ये 600 क्विंटल तक निकल सकता है, इसकी अच्छी और केयर मिल जाए तो। अमूमन जो दूसरा चारा आपने पहले बिजाई करी थी उसका प्रोडक्शन कितना है? वो 150 से लेके 200 क्विंटल, 200 क्विंटल से वो ज़्यादा नहीं निकलता और वो 70 दिन में पक भी जाता है, जिसको बाद में पशु नहीं खाते। ये पकता भी नहीं है, ये लगभग 3 साढ़े 3 महीने तक बिल्कुल नहीं पकता। ये तो मैं मानता हूँ जी, ये तो डेयरी प्रोडक्शन में बहुत बेनिफिट देता है और ये तो पशुओं के लिए चारे के रूप में देखें तो ये संजीवनी है, ये बहुत ही बढ़िया चारा है। इसके मुकाबले अभी तक डेयरी के लिए और कोई मुझे चारा अच्छा नहीं लगा जितना ये बढ़िया है, लाजवाब है ये। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਟਾ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਰਮ ਅਤੇ ਜੂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਲਕੀਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਏਕੜ 'ਚ ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। आज हम पहुंचे हैं गाँव बाजिका में मलकीत सिंह जी के आंचनू डेयरी फार्म में, जो कि एक पेशे से डेयरी किसान हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं यूपीएल लिमिटेड से हूँ, जो अडवांटा है जो एक यूपीएल लिमिटेड का एक हिस्सा है, जो कि बीज का व्यापार करता है। जो अगर बात करें हम यूपीएल की,
तो यूपीएल लगभग जो 125 से ज़्यादा देशों में कार्यशील है आज के दिन में, जो भारत की सबसे बड़ी और पूरे विश्व की 5वें नंबर की कंपनी है। तो अडवांटा ही उसका एक हिस्सा है जो कि बीज का व्यापार करता है, जिसमें हम मुख्यतः धान के, मक्के के और हरे चारे के बीज का हम व्यापार करते हैं। तो आज हम खड़े हैं आंचनू डेयरी फार्म बाजिका में, जिन्होंने कि अडवांटा का मेगा स्पीड चारा लगाया हुआ है। तो मेगा स्पीड की बात करें तो मेगा स्पीड एक बहुत ही हाई वैल्यू पौष्टिक चारा है। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हो, एक गन्ने जैसा मीठा चारा। तो आज हम देखें उसी खेत का व्यू। लगभग जो ये खेत है 90 दिन के आस पास है। तो देख सकते हो जो कि मेगा स्पीड का टांडा है, गन्ने जैसा मोटा। देखो, देख पा रहे हो आप, जो ज़्यादा इसका जो तना है मोटा है, पौष्टिक है, रेशेदार है और वजनदार है, जिससे कि आपके पशु को भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलेंगे, जिससे ये इसमें ब्रिक की मात्रा जो 17% पाई जाती है, जिससे आपका मिठास ज़्यादा है। पशु इसका बड़े चाव से खाता है। जितना पशु आपका चाव से खाएगा उतना चारा पचाएगा, उससे दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर मैं इसकी की फीचर्स की बात करूं तो मेगा स्वीट में लगभग जो है 11% प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि ये हाई प्रोटीनिश चारा है। इसकी ब्रेक साइज 16 से 17% पाई जाती है, जिससे कि पशु बड़ा चाव से खाते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे किसान मलकीत सिंह जी, उनसे रिव्यू लेते हैं। मैं उससे पहले मैं चाहूँगा आप किसान भाइयों को अपना पूरा नाम, एड्रेस और आपके जो डेयरी में कितने पशु हैं आप बताइए। आप मलकीत सिंह गाँव बाजिका से, जो सिरसा में है। हमारे पास 170 एनिमल हैं, जिसमें एडल्ट एनिमल 125 हैं, 50 उसमें हीफर्स और बच्चे हैं। तो हम डेयरी कर रहे हैं पिछले 4 साल से। पहले हम चारा बाज़ार से ख़रीदते थे, तो बाज़ार से चारे में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता था। फिर हमें बाज़ार से जो चारा ये आया था इसके बारे में पता चला, तो फिर लास्ट ईयर हमने 2 एकड़ लगाए थे, जिसमें हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी निकला और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा, फैंटेशन भी बढ़ा। तो पशु इसको बड़े चाव से खाते थे। अब की बार हमने 40 एकड़ लगाना है, कुछ लगा दिया है, कुछ इसके बाद में दोबारा रिपीट भी करेंगे। तो ये कुछ साइलेज बना लेंगे जो फालतू होगा। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो मलकीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने लास्ट ईयर पिछले साल 2 एकड़ चारा लगाया, उसी को में आपको कितना वजन मिला, और अन्य जो आप चारा लगाते उसमें आपको वजन कितना आता था? जो पहले हमने जो ट्रेडिशनल चारे थे जो बाज़ार से लेते थे बीज, तो उसमें 150 से 200 क्विंटल निकलता था। लेकिन जो पिछले साल हमने चारा लगाया, जो हमने परचेज किया था, वो करीब 12 फुट की लेंथ का था, जिससे हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ गया। तो हमने 2 एकड़ लगाया, उसमें 500 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ निकला था। तो आज हमने आप ही के खेत में से एक अन्य चारा लिया हुआ है, जिसका कि आप वजन करेंगे। एक हमारे मेगा स्पीड लिया हुआ है, जो 1 स्क्वायर मीटर के हमने प्लॉट दोनों लिए हुए हैं, तो उसका देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि किसान भाइयों को आपको जो इनके फ़ायदे मिले मेगा स्पीड के, क्या क्या है वो बताइए। इसका वजन कैसा है, पशु उसको कैसा खाते हैं, दूध का कुछ प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो क्वांटिटी में आप किसान भाइयों से बात करेंगे। पिछले साल हमने 115 दिन के बाद काटा था चारा, क्योंकि हम 2 कनाल डेली काट लेते थे, तो 4 दिन में वो फिनिश हो जाता था। तो इसमें ये रहा कि 115 दिन के बाद भी चारा इतना सॉफ्ट था कि पशु बहुत चाव से खाते थे। जो दूसरे चारे थे वो तो 60-70 दिन में पक जाते हैं, उसको बाद में पशु खाते नहीं हैं। ये चारा पकता नहीं है, बड़ा जूसी रहता है और मीठा होने की वजह से पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो आज का जो आपका, आपने लगभग आपसे बात हुई 10 दिन हो गए चारा खिलाते हुए आपके पशुओं को, जो पहले आपका दूध का प्रोडक्शन कितना आता था और उसके खिलाने के 10 दिन बाद कुछ फ़र्क पड़ा तो कितना बताइए। इसमें 10-15% मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और फैट एसएनएफ भी अच्छा हो जाता है। तो पहले आपका जो मेगा स्पीड खिलाने से पहले आपके पशुओं का दूध कितना था, डेयरी का प्रोडक्शन टोटल कितना था? डेयरी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इसमें, करीब जैसे अभी 450 क्विंटल था, अभी 400 से ऊपर हो गया। तो आपका मतलब ये लगभग 20%, 15 से 20% आपका प्रोडक्शन में बढ़ता है आराम से। तो आपका जो है, आपको जो आपने पिछले साल खिलाया, उससे आपको क्या लगता है पशुओं का जो विकास है, उसका बॉडी का विकास कैसा रहा? प्रोटीन अच्छा होने की वजह से अच्छा ग्रोथ भी करता है, हीफर्स भी अच्छा ग्रोथ करती हैं, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसा कि किसान भाइयों, आपने मलकीत सिंह जी की जुबानी सुनी। उन्होंने बताया मेगा स्वीट एक मीठा चारा है, पशु बड़ा चाव से खाते हैं। अगर उसकी मैं डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं तो लगभग 61% उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, पाचनशीलता है, जिससे पशुओं को ये ज़्यादा पचता है। जितना ज़्यादा चारा पचेगा उतना ज़्यादा दूध में प्रोडक्शन बढ़ेगा। चारे का वजन किया, जो मेगा स्वीट है 1 स्क्वायर मीटर में जो है लगभग 15 किलो 300 ग्राम वजन आया, जिसका कि मोटा मोटा बात करें हम 620 क्विंटल 1 एकड़ की उपज आपको देगा। हिसाब से जो हमने अन्य चारा लिया था
उसका लगभग 6 किलो 400 ग्राम वजन आया, जिसकी हम बात करें लगभग 24.7 मोटर 240 क्विंटल तक का वजन आपको देगा। तो मलकीत सिंह जी, आपको इसके बारे में क्या कहना है जी? आपको लगभग 2.5 गुना वजन जी दे रहा है, तो आप कहना चाहोगे इसके बारे में मेगा स्वीट का शो? इसमें तो ये है ना जी, कम एरिया में भी हम ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो आम चारे हैं वो ज़्यादा दिन होने के बाद पक जाते हैं, पशु खाते भी नहीं हैं, तो उसमें डाइजेस्ट भी कम होते हैं वो। तो ये तो मतलब डबल से ज़्यादा बेनिफिट है अगर एडवांटा की बात करें तो बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत जी अपना। तो मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटा का मेगा स्वीट लगाएं, जिसकी बुआई का समय है, आप इसकी बुआई 15 फरवरी से लेकर 15 सितंबर तक कर सकते हो, जिससे कि आपको वजनदार और भरपूर चारा मिलेगा, आपके पशु खुश और ज़्यादा दूध देंगे। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਵਾਂਟਾ ਦੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।